अब हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग सरफेस लैंडमार्क देखेंगे। हिजामा के जो 11 सुन्ना पॉइंट्स हैं, ये 11 है, कहीं पे 9 है, कहीं पे 11 से ज़्यादा है। ये वो सुन्ना पॉइंट्स है जहाँ तक अभी हमारी रिसर्च पहुँची है और इनके नाम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और इस हिजामा के अलावा भी पॉइंट्स होते हैं जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं, हम उसको भी कर सकते हैं। पर क्योंकि हम एक हिजामा स्पेसिफिक चीज़ है, तो ये 11 सुन्ना पॉइंट्स का डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। बाकी एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं, आप वहाँ पर भी हिजामा कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको मैं एक पूरा चार्ट दूंगा जिसके अंदर सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं और उस कौन से पॉइंट कौन से डिजीज़ के लिए होते हैं या कौन से डिजीज़ के लिए कौन से पॉइंट को हिजामा करना चाहिए, वो सब डिटेल उस इमेजेस में मेंटेन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे मॉडल है। दिस इज़ आवर ही इज़ आवर मॉडल समीर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पीछे का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बैक है, उसके अंदर अलग अलग तरीके की हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्वाइकल, ये जो रीजन है ये सर्वाइकल रीजन है। ये पूरा जो रीजन है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ये पूरा जो रीजन है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाइकल पे 7 हड्डियाँ होती है इस तरीके की, छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे C7 मतलब सर्वाइकल 7 हड्डियाँ होती है। यहाँ से फिर 12 हड्डी शुरू होती है जो यहाँ तक जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं T12 मतलब थोरासिस 12। और फिर यहाँ से लंबर शुरू होता है, यहाँ पे 5 होती है L5। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, C7 T12 L5, C सर्वाइकल 7, T थोरासिस 12, L लोअर लंबर 5, L इज लंबर 5। अब सबसे पहला जो सुनना पॉइंट है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक सिंगल पॉइंट 72 डिजीज को कवर करता है। तो वो जो पॉइंट है वो यहाँ पर, जहाँ पे C7 ख़त्म होता है और T12 ख़त्म शुरू होता है, मतलब C7 और T12 अगर आपको आइडेंटिफाई करना है और ये C7 T12 L5 नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे हाथ लेके जाइए धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे आपको एक गोल चीज़ नज़र आएगी, गोल चीज़ नज़र आएगी। अगर आपको ये देखना है कि कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये जो हिजामा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करेंगे। आप अपनी से मुंडी नीचे रखिए और 3 उंगली आपके सर्वाइकल पे रखिए और धीरे 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 नीचे लेकर आइए, तो आपको एक गोल चीज़ नज़र आएगी और उस पर आप गोल तरीके से उसको पाल्पेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर एक गोल चीज़ नज़र आ रही है। उस गोल चीज़ को यहाँ पे कहा जाता है, ये जो C7 और T12 का जो जहाँ पे मिलता है, C7 ख़त्म होता है और T1 शुरू होता है, ये सुन्ना पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पाल्पेट करके बताया। ये सबसे बड़ा सुन्ना पॉइंट है, इसको कहते हैं हम लोग काहिल। क्या कहते हैं इसको? काहिल पॉइंट। तो ये काहिल पॉइंट है, सबसे पहला सुन्ना पॉइंट। तो फर्स्ट सुन्ना पॉइंट क्या होता है? काहिल। तो ये इंपॉर्टेंट सुनना पॉइंट है। अगर आपको आइडेंटिफाई करने समझ में आ गया, इस बेसिकली C7 जहाँ पे ख़त्म होता है, C7 जहाँ पे ख़त्म होता है और जहाँ पे T1 शुरुआत होती है, जहाँ पे T1 की शुरुआत होती है उसको कहा जाता है CT जंक्शन, और CT जंक्शन जहाँ से शुरू होता है उसी को कहते हैं हम लोग काहिल। ओके, नाउ काहिल जो पॉइंट है, जो सिटी जंक्शन है उसके नीचे से शुरू होता है, पर काहिल रीजन जो है वो बड़ा है। तो काहिल रीजन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? तो काहिल रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्कैपुला की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप पेशेंट का हाथ इस तरीके से रखें तो आपको इसका स्कैपुला नज़र आता है। ठीक है, तो ये आपको स्कैपुला नज़र आ रहा है, ये आपको स्कैपुला नज़र आ रहा है। सेम पेशेंट को वो हाथ भी अगर आप इस तरीके से कर दें तो आपको स्कैपुला नज़र आएगा, और स्कैपुला से आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप पेशेंट को ड्रॉ ना करें, ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, पर आपको समझाने के लिए। फिर ये जब स्कैपुला का रीजन बन जाता है तो यहाँ से आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए जो स्कैपुला के ऊपर के एजेस पे शुरू होती है। ठीक है, ये आपने किया और ये नीचे के हिस्से से आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब स्कैपुला का जो अपर ब्लेड है और लोअर ब्लेड है, वहाँ से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो लाइन है स्कैपुला की, इसका मिड पॉइंट हमको ढूंढना है। इसका मिड पॉइंट है ये और इसका मिड पॉइंट है ये।
ओके। अब काहिल जो पॉइंट है वहाँ से हम लोग यहाँ से एक ट्राइंगल बनाएंगे, इस तरीके का ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कहा जाता है काहिल रीजन। इसको क्या कहा जाता है? काहिल रीजन। तो आप काहिल पॉइंट जो सुन्ना पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं पर भी कब लगा सकते हैं, वो सेम ही इफेक्ट देता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये सर्वाइकल जहाँ से शुरू होता है, ख़त्म होता है, और थोरासिस शुरू होता है, वहाँ से सारी नसों का जाना होता है। तो सारी नस यहीं से गुजरती है बॉडी की, इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया कि काहिल पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और काहिल रीजन क्या होता है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि काहिल पॉइंट क्या होता है। अब हम लोग अपना सेकेंड सुन्ना पॉइंट देखेंगे, जो कि होता है C3 और C4 के आसपास में। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो सर्वाइकल का रीजन है, सर्वाइकल का रीजन जहाँ पे 3 और 4 C3 C4 होते हैं, उसके राइट और लेफ़्ट साइड में दो छोटे पॉइंट्स होते हैं। ये पहला, ये लेफ़्ट में, ये राइट में, और ये लेफ़्ट में। ये दो सुन्ना पॉइंट होते हैं। ये इस पॉइंट को कहा जाता है अल अखदैन। क्या कहा जाता है? अल अखदैन। तो ये दो और सुन्ना पॉइंट है। इसकी जो हदीस है मैं आपको दे चुका हूँ। तो हमने पहला पॉइंट देखा सीटी जंक्शन, और हमने दूसरा पॉइंट देखा कि C3 और C4 के बीच में राइट और लेफ़्ट में। तो ये दो सुन्ना पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं अल अखदैन। ठीक है। अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं और हम लोग स्कैपुला पे देखते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर स्कैपुला नहीं विजुलाइज हो रहा है तो पेशेंट के हाथ को ऐसा पीछे ले लो, तो आपको नज़र आएगा कि इधर अपर एज आ रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे स्कैपुला का अपर एज है, जहाँ पे स्कैपुला का अपर एज है, वहाँ पे एक और सुन्ना पॉइंट है, दोनों जगह पर सेम, यहाँ पर और उसके अपोजिट में यहाँ पर। ओके। ये सुन्ना पॉइंट को यहाँ पे राइट में और ये लेफ़्ट में, ये सुन्ना पॉइंट को कहा जाता है अल कातिफैन। क्या कहा जाता है? अल कातिफैन। कतफ कहते हैं शोल्डर को उर्दू में, तो ये अल कातिफैन। तो हमारे पास अब कितने सुन्ना पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो 3 सुन्ना पॉइंट और उसके 5 सुन्ना पॉइंट्स हमको मालूम पड़ गए। 2 शोल्डर ब्लेड के पास, एक सीटी जंक्शन के पास और C3 C4 के पास। अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। अब हम लोग लोअर बैक में जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है, यहाँ आप देखेंगे कि 2 डिम्पल है। ये जो 2 डेंट होते हैं यहाँ पर बॉडी में, हर एक को होते हैं। इसी के डायगनली 4 सेंटीमीटर डायगनल, मतलब टेढ़े की तरफ में 4 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, और इस तरफ में 4 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो आपको उधर एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वरक। क्या कहते हैं? वरक। ये पॉइंट आपके पूरे लोअर लंबर के लिए कहीं पर भी कोई इशू है तो आपको इस पॉइंट से सारा रिलीफ मिलता है। लोअर बैक कुछ भी हुआ, यहाँ पर 2 पॉइंट ज़रूर देना चाहिए। और ये जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ इसका मतलब नहीं है कि अगर ये 2 पॉइंट है तो आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। पर हिजामा के अंदर जो 11 सुन्ना पॉइंट्स हैं, जो सुन्ना पॉइंट्स है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, और ये रिकमेंडेड है, आप इसको ज़रूर करिए। इसके अलावा भी आप यहाँ पे भी पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं और आप इसको लगा सकते हैं। तो अभी हमने वरक को कवर किया। अब हम आते हैं लेग्स की तरफ। अगर आप लेग्स पे देखेंगे तो लेग्स पर भी सुन्ना पॉइंट्स अवेलेबल है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि काफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बनाएं और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बनाएं, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, बेसिकली काफ का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, और सेम उस काफ का मिड पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम लोग 2 सुन्ना पॉइंट है यहाँ पर काफ के पास। अगर ये पॉइंट अगर आप दे दें तो इनके यहाँ पर कोई भी दर्द है या इस तरीके का दर्द है, जो शियाटिक पेन होता है, ये पूरा नीचे तक जाता है, वरक से लेके पूरा नीचे तक जाता है, तो वो उसको कवर कर देता है। इस 2 सुन्ना पॉइंट को कहा जाता है अल कदौमी, कदम अल कदौमी कहा जाता है। तो ये 2 सुन्ना पॉइंट है, ये 2 सुन्ना पॉइंट है काफ के पास। अब हम लोग आते हैं नीचे लेग्स के पास, जहाँ पे एक और सुन्ना पॉइंट है। ये अगर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट उंगली है और सेकंड उंगली है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक जगह पे कहीं पे जाके मिल जाती है। ये जहाँ पे जाके मिलती है वहाँ पे एक सुन्ना पॉइंट है। ये जहाँ पे जाके मिल जाती है वहाँ पे एक सुन्ना पॉइंट है, और वो सुन्ना पॉइंट हम लोग उसको कहते हैं ज़हर अल कदम। ज़हर अल कदम।
ज़हर अल कदम, ये सुनना पॉइंट्स क्या है, ज़हर अल कदम। पर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सुपरफिशियल वीन्स होती है, तो अगर आपने वीन्स को ज़्यादा कट कर दिया तो खून ज़्यादा आ सकता है। तो कोशिश ये करिए कि यहाँ पे आप ब्लेड का नहीं लैंसेट का इस्तेमाल कीजिए, ब्लेड का नहीं लैंसेट का इस्तेमाल कीजिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे सुनना पॉइंट जो सर में होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर के सुनना पॉइंट्स, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक होता है या जिन्नात जब किसी पे हावी हो जाता है तो वो बेसिकली सर पे जाके सेटल हो जाते हैं। तो सर के जो सुनना पॉइंट्स है बेहद ज़रूरी है। तो सर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट सुनना पॉइंट है वो है यहाँ पर। अगर आप बचपन में बच्चों को देखे होंगे कि यहाँ पे एक टालू जिसको कहते हैं टालू, तो टालू पे हम लोग का वो है। अब टालू को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग, तो टालू को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि आप कान के पास से दो इमेजिनरी लाइन बनाइए। समीर, आप कान के पास से दो एक खड़ी ऐसी लाइन बनाइए। यस, तो अगर आप देख रहे हैं कि कान के पास से दो इमेजिनरी लाइन गई है, ओके, मैं आपको बताता हूँ, हाथ हटाइए। ये जो लाइन दिख रही है दो लाइन, ये दो लाइन आपको ऐसे इमेजिनरी लाइन ऊपर बनानी है और इसके ऊपर एक और हाथ रखना है, मतलब ये इमेजिनरी लाइन और उसके पीछे ये हाथ। तो ये दोनों का जो मिड पॉइंट है, यहाँ से मैं जब इसको नीचे करूँगा तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पे एक सुनना पॉइंट मिलेगा। मैं एक और बताता हूँ कि दो बार हम लोग ने हाथ को इस तरीके से रखा, दो इमेजिनरी लाइन में कान के ऊपर से, ऑरिकल के ऊपर से, कान के ऊपर से हम लोग ने दो हाथ ऐसा इमेजिनरी लाइन बनाया और उसके ऊपर एक हाथ रखा और यह हाथ का मिड पॉइंट नीचे लेकर आया। तो आपको जो पॉइंट मिलेगा, जो टालू होता है बच्चों का, वो पॉइंट, इस पॉइंट को कहा जाता है यकूफ़। तो जिन ज़्यादातर सेटल यहाँ होते हैं यकूफ़ पे, और अल्लाह के रसूल के ऊपर जब जिन काला जादू किया गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब काला जादू किया गया था तो उनको यहाँ ही कपिंग दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट की वजह से आंखें भी दुरुस्त होती है, क्लैरिटी मिलती है, सर दर्द, माइग्रेन, बहुत सारा इशू यहाँ से चला जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिजामा के पर्सपेक्टिव से, तो आप इस पे करना ज़रूर ना भूलें। आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, कैसे प्रैक्टिस करेंगे बालों के ऊपर, कप्स को, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये सुनना पॉइंट्स को कहा जाता है यकूफ़। अब सुनना पॉइंट का सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, हेड पे ही है, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल जो बोन होता है, ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है पीछे का। यहाँ से अगर आप पाल्पेट करेंगे, 3 उंगली रखेंगे और धीरे 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 नीचे लेकर आएंगे तो आपको एक स्लोप नज़र आएगा। आप अपने हाथ को अपने सर पे रख सकते हैं पीछे की तरफ और धीरे 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 करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्लोप नज़र आएगा, तकरीबन यहाँ पर, ये यहाँ पर। और ये स्लोप पे एक पॉइंट है और इसको हम लोग कहते हैं कमा दुआ। क्या कहते हैं? कमा दुआ। तो कमा दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट सुनना पॉइंट है ऑक्सीपिटल बोन के पास। तो ये दोनों पॉइंट सर के इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ लगा सकते हैं, सारे पॉइंट्स पे आप लगा सकते हैं, वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है। पर सुनना पॉइंट सिर्फ 2 है, वो एक है यकूफ़ और ये है कमा दुआ। इस तरीके से हमने सारे सुनना पॉइंट्स को कवर कर दिया है। इसके अलावा जो भी सुनना पॉइंट्स के अलावा जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं उसका मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया है, उसकी इमेजेस है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको भी वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सरफेस लैंडमार्क बहुत क्लियर हो गया हो। अगर आपको सरफेस लैंडमार्क क्लियर नहीं होगा या नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कॉल सेटअप कर सकते हैं और 1-to-1 लाइव सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू।